हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो माइंड मैप की सीरीज चल रही है और हमेशा उसके अंदर हम नए 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 माइंड मैप आपके लेके आते हैं। तो आज हम ले रहे हैं एक नई सीरीज माइंड मैप की जिसका नाम है नियो बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो आपकी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। तो जब आप मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का तो जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है। रोज हम डेली आज न्यूज़पेपर में आज लोग पढ़ रहे होंगे न्यू बैंक्स। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं है तो हमें ये टर्म ही जो है आपके समझ में नहीं आती है। तो चलिए आज इसको इजी वे में समझते हैं कि क्या है नियो बैंक, अभी रिसेंटली के अंदर ये क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है। पहले अगर ट्रेडिशनल बैंक से हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल बैंक के अंदर और नियो बैंक में क्या डिफरेंस है। जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या ऐसा हो रहा है कि ट्रेडिशनल बैंक से ज्यादा हम इनको प्रीफर करते हैं। तो जहां हम प्रीफर करते हैं, जहां किसी के बेनिफिट्स होते हैं तो नो डाउट उसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सरकार क्या कर रही है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ऐसा है कि अभी नियो बैंक बहुत ज्यादा चर्चा में, आखिर क्यों हम इसको ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर हम लाना चाहते हैं और क्यों इस पे बाबा कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज जब आपकी आती है तो उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, मतलब इजीली हम किसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के नियो बैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले है कि नियो बैंक्स क्या है, कि हमें इसकी जानने की ज्यादा क्यों जरूरत है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे जो बैंक्स होते हैं, मीन्स हम शेड्यूल बैंक की बात करते हैं या आपके नॉन शेड्यूल बैंक की बात करते हैं, मीन्स की जितने भी जो हमारे शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं या कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नॉर्मली ये देखा जाता है कि आरबीआई जो है उनको एक लाइसेंस उनको देती है, मीन्स एक रेगुलेटिंग बॉडी उनके ऊपर है जो उनको रेगुलेट कर रही है। लेकिन न्यू बैंक्स क्योंकि एक आपके ऑनलाइन बैंक्स जिनको हम कह सकते हैं, तो इनको कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मीन्स आप अगर उनके ऊपर अपना पैसा लगा रहे हैं या कुछ भी अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आपके रिस्क के ऊपर है। अदरवाइज जैसे हम जितने भी जो शेड्यूल बैंक हैं, जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि एक आरबीआई के आपके अंडर में आते हैं, तो वहां आपकी आरबीआई की एक लायबिलिटी होती है कि हाँ भाई अगर कुछ बैंक करप्ट हो जाते हैं या कुछ भी होता था उस केस के अंदर आप जो है आरबीआई उनकी अथॉरिटी आपका ले रहा है या उनकी लायबिलिटी ले रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसीलिए इतनी चर्चा में हो रही है कि ये लोग जो बैंक्स हैं, न्यू बैंक जो अभी इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में हो रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं हर चीज को, स्पेशली कोविड की बात की अगर हम बात करें इस कुछ शॉर्ट पीरियड्स की हम बात करें 3 से 4 साल के अंदर, तो न्यू बैंक्स ने बहुत ड्रास्टिक जो है इसने स्पीड पकड़ी है। जितने भी जो हम ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जितना हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो दिस ऑल थ्रू द न्यू बैंक्स। तो ये भी चाहते हैं कि जो हमारी इन डिमांड इतना हो रहा है कि हर एक इंसान जो है हमसे इतना कनेक्ट हो रहा है, तो क्यों ना हमको भी जो है एक जो जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में ये काफी ज्यादा जो है ये एक रेगुलेटरी उसके अंदर आ गया है, लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं आया है। तो ये भी चाहते हैं कि हम आरबीआई से जो है हमें एक रेगुलेटरी बॉडी हमारे ऊपर हो और हमारे जो है लाइसेंस हमको मिल जाए। तो इसलिए जो है आपकी चर्चा में है। अब देखते हैं एग्जैक्टली न्यू बैंक्स होते क्या है। तो न्यू बैंक क्या है, ये एक डिजिटल बैंक है जिनकी खासियत यह है कि इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है। जैसे हम एक ट्रेडिशनल बैंक के अंदर जाते हैं तो ये जैसे जैसे आप एसबीआई या किसी भी आप बैंक की आप बात कर रहे हैं तो एक फिजिकल अपीयरेंस वहां पे होती है, एक बॉडी वहां पे होती है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जो है मैनुअल आपका वर्क होता है, आप कुछ प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं तो वहां पे जाकर के जो आप उनसे बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट इन दैट केस मींस न्यू बैंक्स, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिटल बैंक है जहां पे आपका कोई ट्रांजेक्शन आपका सिर्फ हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन किसके साथ में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई फिजिकल बॉडी वहां पे नहीं है, कोई फिजिकल अपीयरेंस उस बैंक की नहीं है। किसी भी तरह का जो है अगर आपके कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप कंप्लेंट जो भी होगा, मिस जो भी कुछ होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा, जो कंप्लेंट होगी, एवरीथिंग इज ऑन ऑनलाइन ओनली। कोई भी फिजिकल जो है फेस टू फेस यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो इन शॉर्ट दीज आर ओनली डिजिटल बैंक्स जो हैं जहां पे हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो आपके सिर्फ डिजिटल मोड पे आपका हो रहा है। न्यू बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गिव कस्टमर्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल बैंक। उनकी सबसे खासियत ये है कि जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं तो क्योंकि एक वो एक फिजिकल अपीयरेंस उनकी होती है, एक फिजिकल प्लेस वो लेके चल रहे हैं, जगह का किराया दे रहे हैं, जो लोग हैं उनको मेंटेनेंस है, सब कुछ है, मीन्स उनको बैठने की जगह दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी जो आपकी स्टेशनरी है, मीन्स बहुत सारी एसेसरीज उनके साथ में जा रही हैं। बट यहाँ पे उनका कोई खर्चा नहीं है, कोई उनका आगे पीछे नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुत ही चीपर रेट के जो है आपके ऑल्टरनेटिव्स उनको दे सकते हैं। तो ये रीजन भी काफी एक बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से न्यू बैंक्स जो है आपके बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, मीन्स अभी हम जैसे देख रहे हैं कि एक एक डिजिटल ट्रांस जो मोड है वो आपका टोटल जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, आपकी मशीन लर्निंग एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी न्यू बैंक्स बहुत हद तक जो आपका पूरा कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यू बैंक्स जो है अभी इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में हो रहे हैं।
न्यू बैंक सेंटर द फाइनेंशियल सिस्टम विद द टैग ऑफ चैलेंज बैंक्स। लेकिन जहां हम उनकी इतनी फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, कि इतने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन की बात कर रहे हैं, हर इंसान इसके साथ में जो है ट्रांजेक्शन करने जा रहा है, बट फिर भी उनके साथ में उनको एक चैलेंजिंग बैंक का जो है एक टैगलाइन उनको दी जा रही है। सीधी सी बात है भाई, जहां पे उनको कोई रेगुलेटरी बॉडी उनके ऊपर नहीं है, कोई उनको लाइसेंस नहीं मिल रही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से उनको एक चैलेंजिंग टैक्स के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है। क्योंकि चैलेंज द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ जो है ट्रेडिशनल बैंक से है। इन इंडिया दीज फर्म्स डोंट हैव अ बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन, बट रिलाई ऑन द बैंक पार्टनर्स टू ऑफर द लाइसेंस सर्विसेज। मींस कि इंडिया अगर हम देखे जाए तो इन ऐसे जो बैंक हैं इनको कोई लाइसेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जितने जो शेड्यूल बैंक होते हैं या नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, इनसे ये थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल इनकी जो है अपीयरेंस कहीं पे भी नहीं होती है, बट फिर भी एक हम जो है इनके ऊपर रिलाय करते हैं उनके ऊपर। दैट इज बिकॉज द आरबीआई डज नॉट अलाउ बैंक टू बी 100% डिजिटल, क्योंकि अभी भी हम उस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे कि हम कितने ही डिजिटल हो गए हैं, जैसे अभी आपने देखा कोविड एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका, इसको समझने के लिए कि इतना हमारा आ रहा था कि हम वैक्सीन आप लगवा लीजिए, ये आप कर लीजिए, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। हम इतना प्रिक्योर हम लोग उनको कर रहे हैं, डिजिटल हम नेशनल डिजिटल मिशन हम लेकर के आए कि भाई हम किसी भी जो पर्सन है हमको हॉस्पिटल नहीं जाना चढ़े। बट हम लोग जो एक ट्रेडिशनल हम किसे कहते हैं देसी, हम लोग जैसे कह सकते हैं, हम लोग अभी भी उस मोड में नहीं आए थे। आपको ध्यान है कि कोविड की वैक्सीनेशन के लिए कितने लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, रिस्क हो सकती है, ये हो सकता है, फलाना हो सकता है। तो सेम एज यहाँ पे भी है कि जब हम बैंक की बात करते हैं तो अभी भी जो है बहुत सारे लोगों का एक ऐसा मानना है कि जितने भी जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनकी एक अलग बात होती है। हमें साथ जब तक एक फिजिकल हम वन टू वन जो आपके ट्रांजेक्शन हम नहीं करते हैं, वन टू वन हम कम्युनिकेशन हम नहीं कर लेते हैं, तो इसीलिए वो जो हम बात कर सकते हैं कि मतलब हमारी जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन, जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो हमारा बिलीव है एक ट्रेडिशनल बैंक्स के ऊपर, वो अभी तक हमारा उसके ऊपर रिलाय नहीं हो पाया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आरबीआई जो है ये इनको पूरा रिलाय नहीं कर रही है, इसलिए 100% इनको जो है आपके लाइसेंस उनको प्रोवाइड नहीं कर रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि हम डिजिटल अभी हम लोग इतने नहीं हुए हैं, जितना मतलब उतना सक्सेस अभी तक हम लोग डिजिटल उसके अंदर नहीं आए हैं। RBI remains resolved in the prioritize bank physical presence and has spoken about the need for the digital banking services provided to have the some physical presence की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली वही बार इसके अंदर देख जा रहे हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बैंक जो है इसके अंदर पॉपुलर हैं, तो आपके रिजर्व पे एक्स, जुपिटर, नियो, ओपन एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ टॉप न्यू बैंक्स जो आपकी इंडिया के अंदर पॉपुलर हैं। तो ये हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि न्यू बैंक्स अभी हो गए, कि हमारे जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं और हमारे जो न्यू बैंक्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये पोर्शन आपका ऐसा है, कुछ चीजें हमें ऐसी होती हैं कि जो हमें पढ़ के हमें नहीं देखी जाती है। मीन्स कि अगर हम इकोनॉमी की मैं बात करूं, तो ये आपका ऐसा है जो आपके सराउंडिंग्स में आप देख रहे हैं, आप उसको हम प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली आपको समझ में आ सकता है, रदर देन कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप इसको पढ़ते हैं। तो देखिए बेसिक हम बात करें कि ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर और न्यू बैंक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इट्स सो सिंपल। जहां हम ट्रेडिशनल बैंक की एक फिजिकल अपीयरेंस होती है, यहाँ पे नहीं होती है। जहां ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर हम वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। जहां ट्रेडिशनल बैंक में फंडिंग की जाती है, तो यहाँ पे उस लेवल तक आपकी नहीं की जा सकती है। जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर हम बड़े से बड़े जो है आपके एडवांस या आपके बिजनेस डील कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डील नहीं कर सकते हैं, बट हाँ छोटा एक स्मॉल एक मीडियम लेवल पे जो है हम लोग इसकी डीलिंग कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर हम कितना भी लोन हम सब कुछ कर सकते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे उसकी कोई ब्रांचेस उसके अंदर नहीं होती है। जहां ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर हम लोग एक वेंचर हम लोग कर सकते हैं कि आप किसी के साथ में वेंचर करें, तो यहाँ पे आपके साथ में कोई आपका वेंचर आपका डेवलप नहीं हो सकता है। स्मार्टफोन्स पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल प्ले करता है। हालांकि अभी हमने देखा है कि जब हम यूपीआई की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा जो होता है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए। तो आपको देखा था कि हम ट्रांजेक्शन जितने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो स्कीम्स जो होती हैं, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपका पेमेंट जा रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे था कि हमारे अगर रूरल एरिया की हम बात करते हैं, जहां पे अभी भी इतना डिजिटलाइजेशन नहीं आया है, जहां पे भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, जितना इतना एंड्रॉइड फोन नहीं आया, तो वहां पे क्या। लेकिन उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला था कि आपको ध्यान हो यूपीआई 123 जिसका हमने नाम दिया था, कि जहां पे हमारे रूरल एरिया के अंदर जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जहां पे ऑप्टिकल केबल फाइबर नहीं है, जहां पे लोग अभी भी जो है आपके
कीपैड फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम लोग स्टेप चल रहे हैं, लेकिन हम अभी उतने एडवांस नहीं हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इनका एक लूज़ फैक्टर जो है वो आप नियो बैंक्स का वो ये है कि जहाँ ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर, एक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर या एक छोटे जो रूरल बैंक के अंदर भी जो एक सिंपल सा गाँव का इंसान है जो कि पढ़ा-लिखा नहीं है, वो भी अपना ट्रांज़ैक्शन कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पे आके नहीं कर सकता है। Even though 80% of the population access to at least one bank account, financial inclusion levels are yet to improve. मीन्स अगर हम 80% पॉपुलेशन के बारे इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको ध्यान है कि पहले हमारे लोगों के पास में सेविंग ही नहीं थी, उनके पास में कोई अकाउंट ही नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने स्टार्ट किया था, जिसे आप जनधन अकाउंट इसे कह सकते हैं, तो एक बहुत एक बड़ा एक था जिसने एक वर्ल्ड के अंदर जो है रिकॉर्ड बीट किया है। अगर आपको ध्यान हो कि एक दिन के अंदर जो है करोड़ के अंदर लोगों ने इसके अंदर अकाउंट खोले थे, और अभी तक आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी भी वर्ल्ड के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो है कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि किसी एक दिन के अंदर, किसी एक बैंक के अंदर जो है किसी देश के अंदर इतने खाते खोले गए हैं जो कि जनधन अकाउंट के अंदर खोले गए थे। लेकिन वो भी वही चीज आ रही है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस उसके अंदर थी, लेकिन न्यू बैंक्स वो चीज नहीं कर पाया। तो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल बैंक्स एंड न्यू बैंक्स। अगर हम बात करें कि इसको चैलेंज क्या है, तो जहां हम इनकी खूबियों की बात कर रहे हैं, मीन्स की डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए एडवांटेज क्या है। जहां भी सारी चीज देख रहे हैं, तो मेन एडवांटेज इसका है कि इसकी लो कॉस्ट, मीन्स क्योंकि हमारा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, हमारे कोई फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे नहीं है, हमें किसी एम्प्लॉइज को पैसे हमें नहीं देने हैं, हमें कुछ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा नहीं करना है, हमें कोई स्टेशनरी या कोई सिस्टम हमें नहीं चाहिए। तो नो डाउट इसकी कॉस्टिंग जो आपकी बहुत कम होती है। कन्वीनियंस है, इजीली कन्वीनियंस है, कोई भी कस्टमर जो है आपकी बैंकिंग सर्विस जो आपकी सिर्फ एक सिंपल एक ऐप के थ्रू जो है हमारा ट्रांजेक्शन उसके अंदर कर सकता है। तो सो सिंपल। स्पीड अगर बात करते हैं, स्पीड में एक थोड़ी सी है कि हमारी जैसे इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज हम लोगों की आ गई है, तो यहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी हमें ट्रांजेक्शन चाहिए तो आपको देन एंड देयर आपका ऑन द स्पॉट जो आपके ट्रांजेक्शन होता है। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल बैंक्स में हम जाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ लोन चाहिए या कुछ चाहिए, तो एक एक दिन या 2 भी आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको टाइम चाहिए, मीन्स आपको टाइम वाइम सब कुछ देना पड़ रहा है। बट यहाँ पे न्यू बैंक के केस में आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, तो आपका टाइम बच रहा है, आपका जो है स्पीड आपकी मतलब बहुत चीजें जो है आपकी बहुत फ्रीक्वेंट मोड पे जो है आपके यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो डिजिटाइजेशन फैक्टर आपका यही है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, और मोर इंपॉर्टेंट कि आपके सबसे ज्यादा जो आपका देखा जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि सब चीज आपकी जैसे आपके हम ट्रेडिशनल बैंक की बात करते हैं, हो सकता है उनका पेपर जो है आपका मिस हो गया है, या वो आपका आपका नेचर नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ भी आपको ब्लेम कर सकता है या आपकी बात को नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पे उस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, न्यू बैंक्स के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा दी है, और एक एक चीज आपकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे शो होती है, और डीप इनसाइट आपका है। मीन्स जितने भी जो न्यू बैंक्स हैं provide the dashboard solution इनके पास है with a highly enhanced interface and easy to understand and valuable insight for the services such as the payment को लेकर हो गया, या पेबल्स को लेकर हो गया, रिसीवेबल हो गया, एंड द बैंक स्टेटमेंट। मीन्स इधर आपने पेमेंट किया और इधर आपको आ गया कि हाँ उसने इसको रिसीव कर लेता, अमाउंट हो गया। तो मीन्स सारी चीजें डिजिटाइज जो है आपकी बहुत फास्ट हो गई हैं। लेकिन जहां इतना एडवांटेज है, तो नो डाउट कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज जो है इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो मेजर जो चेंज है वो ये है आपकी फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ए सेगमेंट ऑफ द मार्केट की। जैसे हम बताया कि जितनी भी जो आपकी जो स्मॉल या मिडिल जो बिजनेसमैन हैं वो इसको कर सकते हैं, लेकिन जहां हम एक हाई स्केल बिजनेस की वेंचर की हम बात करते हैं, तो वहां ये जो हम उसके ऊपर इतना रिलाय नहीं कर सकते हैं, वहां पे ये टेक्नोलॉजी जो है इतनी फुलफिल नहीं हो सकती है। दूसरा है रेगुलेटरी हर्डल्स इसके अंदर है। जैसे आरबीआई ने जो है अभी तक, मैंने कहा साफ साफ कि आरबीआई अभी तक 100% उस पर जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है वो हम रिलाय नहीं कर पा रहे हैं। इम्पर्सनल है, मीन्स कि सिंस न्यू बैंक्स डोंट हैव अ फिजिकल ब्रांचिंग के नहीं है, तो कस्टमर डोंट हैव द एक्सेस टू इन परसिस्टेंस, क्योंकि मेन प्रॉब्लम की आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो हम इसके ऊपर जो इतना रिलाय नहीं कर सकते। और लिमिटेड सर्विस है, जैसे कहा कि कुछ फ्यूअर सर्विसेज हैं आपकी ट्रेडिशनल बैंक के थ्रू, जैसे ट्रेडिशनल बैंक में सब तरह की सर्विस होती है, तो यहाँ पे नहीं है। तो ये इसकी मेजर आपके चैलेंजेस हैं। बट स्टिल अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस होता है आपके इसके अंदर, ये आपको ये काम कैसे करता है, तो देखिए जितने भी जो नॉन लाइसेंस फिनटेक की बात करते हैं, मीन्स जो आपकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आपको ध्यान है कि मैंने पूरा एक सेक्शन इसके अंदर लिया था कि किस टाइप से आपकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जितने भी जो आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो रही हैं, वो सारी की सारी आपकी फाइनेंस जो आपकी टेक्नोलॉजी की ही थ्रू हो रही हैं। मीन्स आपने देखा होगा जो केबीसी वाला जो आपका सीरियल था, वो भी आपके फिनटेक आपकी टेक्नोलॉजी पे बेस है कि आपने इधर आपका जीते और इधर आपका टिंग टिंग किया और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अगर आप हमारे प्रोग्राम की अगर बात करें, अगर आपने देखा होगा कि कमाई भी पढ़ाई भी, तो वो भी आपके फिनटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड था, जहां आप हमारे साथ में लाइव क्विज आप लोग हमारे साथ में खेल रहे थे, और इधर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और
विद इन सेकेंड्स जो है आपके अकाउंट में आपका ट्रांसफर गया। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द फिनटेक टेक्नोलॉजी। तो इस टाइप से ये कहावत करती है आपकी कमर्शियल बैंक है। ट्रेडिशनल बैंक्स दैट आर अंडरटेकिंग देयर डिजिटल इनिशिएटिव्स इनका ले सकते हैं। लाइसेंस न्यू बैंक्स यूजुअली विद द डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस इन दोज कंट्रीज आर दैट अलाउड। मतलब बाहर की हम बात करें तो विदेशों में ये अभी भी काफी पॉपुलर है, बट इंडिया के अंदर जो है ये चीज इतना नहीं हो पाया है। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो डिजिटल बैंक्स जिनकी बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम एक यहाँ बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल बैंक्स में और न्यू बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उसके साथ में डिजिटल बैंक्स में और न्यू बैंक्स में भी डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें डिजिटल बैंक्स का न्यू बैंक्स के साथ में क्या डिफरेंस है, तो डिजिटल बैंक जो है एक न्यू बैंक आर नॉट क्वाइट द सेम। मींस दोनों में बेसिक जो डिफरेंस, इवन दो द अपीयर टू बी बेस्ड ऑन द, मींस ऐसा देखा जाता है कि दोनों के दोनों मोबाइल से काम कर रहे हैं, दोनों सेम है, बट इनकी जो अप्रोच है और जो एम्फोसाइज है डिजिटल ऑपरेटिंग का, वो मॉडल दोनों का डिफरेंट है। व्हाइल द टर्म्स आर समटाइम्स यूज, मतलब कई बार जो इनकी टर्म्स है वो म्यूचुअली आपकी सेम दिखी जाती है। डिजिटल बैंक्स आर ऑनलाइन ओनली सब्सिडरी of an establishment and the regulatory player of the banking sector. A neobank on the other hand exists solely online है, जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। तो ये था हमारा बहुत ही आज इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट इकोनॉमी बैकग्राउंड के नहीं है आज उनको भी ये क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली न्यू बैंक्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई बात करे कि हाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है, तो आप उस टाइम पे बोलेंगे नहीं न्यू बैंक्स हैं, हम लोग करते हैं, ताकि सामने वालों को लगेगा कि यस इनको टर्मिनोलॉजी की एक्सपीरियंस है। तो ये तो न्यू बैंक्स के बारे में। उसके सामने हम आपको बताते हैं कि आपके कुछ कोर्सेज हम लोग के बारे में। अगर आपको पता है कि जितना लिखने के बाद, क्योंकि हर चीज के देखिए एक नॉलेज के बाद मेन मैटर रखता है कि उसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है, और उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी है, आप नोट्स बना पा रहे हैं, बट एग्जैक्टली उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं आंसर की फ्रेम में, जो कि एक यूपीएससी की डिमांड है, तो उसके लिए आप आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस किसके साथ में है, और ऐसा बैच कोई भी नहीं ले रहे हैं। तो उजांग सर से आप कनेक्ट हो सकते हैं इस आंसर राइटिंग बैच के साथ में। उसके साथ में अगर आप तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ उजांग अकेडमी जैसे पहचानी जाती है अपने इनोवेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक अगर आपका प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया है या 2023 आपका टारगेट, तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। सोशियोलॉजी की क्लास जो है कल ऑनलाइन आपकी आप देख सकते हैं, डेमो क्लास। हिस्ट्री की क्लास भी हमारी डेमो क्लास चल रही है। इनके साथ में एंथ्रोपोलॉजी में 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी डेमो क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। तो आप और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनको बता दें कि जैसे आप जानते हैं कि उजागर अकेडमी पहचानी जाती है अपने इनोवेशन के लिए, तो इस इनोवेशन के तहत ही जो है हमने एक नया इनिशिएटिव उजांग अकेडमी लेके आई है, जिसका नाम है उजांग पढ़ाई वाला, बस जो कि है आपकी 9 to 12 स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप या आपके भाई बहन या कोई भी जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और 9 to 12 के अंदर हैं, तो हम लोग लेके आए हैं उजांग पढ़ाई वाला एक नए सेगमेंट के साथ में, जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मिल रही हैं। और वो बिल्कुल एक जो, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एक ट्रेडिशनल बैंक और न्यू बैंक के बारे में, तो सेम ऐसी है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। नाम आपको पता है कि जैसे हम एक इनोवेशन के साथ में हमारे स्टडी को करवाते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी स्कूल एजुकेशन जो है वो भी बहुत ही इनोवेटिव वे के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। डेमो क्लासेस बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं, काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे नए सेगमेंट के साथ में। चिल्ड्रन गुड बाय, थैंक यू।